इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें दूसरे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करते हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक सपोज दिस इज अ चार्ज एंड अराउंड दिस चार्ज ऑल द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आइदर फीलिंग अट्रैक्शन और रिपल्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने के लिए मैं लिखता हूं फॉर्मूला E इक्वल्स टू F अपॉन Q। अब अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो कैसे बताऊंगा मैं? सिंपली F क्या है यहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी अगर मैं बात करूं यूनिट की तो इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। और अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की तो क्वांटिटी की बात है ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हुई है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करता हूं पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए बताने के लिए मुझे यहां फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नीचे Q आ रहा है चार्ज, इसे लिखता हूं Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी। इन केस ऑफ दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई एम राइटिंग जस्ट K इज व्हाट? कांस्टेंट, K Q upon R square. The value of this 1/4 pi epsilon naught I am writing here. This is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसका वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म का मतलब होगा इसका E इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बहुत आसान। जिस चीज से भी हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रखा है उसका क्या करेंगे? सिर्फ r क्या लगा देंगे। सो यहां मैंने डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? r से, तो मैं यहां लगाऊंगा r कैप। सो kq अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो ये हमारा क्या हो गया? ये वेक्टर फॉर्म हो गई। इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी करके लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू kq r कैप। आप यूनिट वेक्टर लिखा मैंने ये, और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर r अपॉन r। सो यहां r की पावर हो जाएगी q, ऐसे करके लिख सकते हैं इसके वेक्टर फॉर्म। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने फॉर्मूला लिखा है किसके लिए? ये लिखा है वैक्यूम के लिए। अगर मैं बात करूं किसी और मीडियम की, मींस अगर यहां मीडियम आ जाता है फॉर मीडियम, अगर मैं बात करूं मीडियम की, मीडियम के लिए मुझे यहां पे E इक्वल्स टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे? K का मतलब क्या है? K का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने बना दिया इसका। अच्छा, अब इस K की वैल्यू जो है वो होगी 1 एयर और वैक्यूम के लिए, K की वैल्यू होगी इंफिनिटी मेटल्स के लिए, और K की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम्स। मेटल्स को छोड़ के जो अदर मीडियम होंगे उनके लिए होगी K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम्स। जैसे लेट्स टेक सम क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। यहां सिंपल सा क्वेश्चन है, देयर आर टू चार्जेस, वन इज Q एंड अनदर वन इज 4Q, separated by some distance, suppose r, separated by some distance r. So now what should be where should a third charge be placed, or we can say like at what point on the line joining these two charges equilibrium will exist. So what is the meaning of equilibrium? First, equilibrium means
a point where total electric field or net electric field is what 0. ओके, तो मैंने मान लिया, अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले, सबसे पहले कि अगर दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो उन दोनों को के बीच में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया, यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस पॉइंट की मैंने डिस्टेंस इस चार्ज से मान ली x, तो ये बाकी डिस्टेंस होगी r माइनस x, होगी ये बाकी डिस्टेंस। इसके बाद अब मुझे इस पॉइंट पे क्या बनाना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेगी डायरेक्शन सबसे पहले। अब डायरेक्शन बनाने के लिए ये मैंने जो पॉइंट अपनी तरफ से कंसीडर करा है, इस पॉइंट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। इधर आ गया हमारा इवन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन E2। अब इवन की वैल्यू लिखता हूं पहले, इवन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है मेरी x स्क्वायर, इसी तरीके से E2 लिखूंगा, E2 इक्वल्स टू K Q की जगह लिखूंगा मैं 4Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, so if two vectors are in opposite direction, then their resultant will be calculated by subtracting them. So in this case I am writing E1 minus E2 equals to 0 क्यों लिखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां मैं लिखूंगा K, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा सा, K Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू, E2 को इधर लेके मैं डायरेक्टली 4KQ अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर, KQ से KQ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो R माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए होल स्क्वायर मत एक्सपेंड करना, यहां पे क्या करना है, मैं डायरेक्टली अंडर रूट लेना है दोनों साइड का, तो दोनों साइड पे जब अंडर रूट लूंगा, यहां आएगा r माइनस x और यहां पर आएगा 4 का अंडर रूट 2 और x स्क्वायर का x। अब ये वाला जो x है माइनस का है, इसे उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू r, और x की वैल्यू कितनी आ गई r/3। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको पहले। एक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है कि ये वॉच है हमारी और इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हर एक नंबर पे Q चार्ज रखा है, सिर्फ 11 नंबर को छोड़ के, यानी कि यहां पर भी Q चार्ज है, यहां पर भी Q चार्ज है, यहां पर भी Q चार्ज है, यहां भी Q चार्ज है, हर एक पॉइंट पे हर एक नंबर पे Q चार्ज रखा है, सिर्फ किसको छोड़ के, 11 नंबर को छोड़ के। और ये जो सेंटर है, इस घड़ी का जो रेडियस है, इस वॉच का क्लॉक का रेडियस है r, तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर 11 नंबर पे चार्ज कितना है, 0, कोई चार्ज नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूं जिसका सम कितना हो, 0, यानी कि मैंने यहां पे कितना रखा, एक प्लस Q चार्ज रखा, ये सब प्लस Q चार्ज है, सेम चार्ज रखा है, प्लस Q चार्ज, तो एक तो रखा मैंने प्लस Q चार्ज यहां पर, और एक रखा मैंने माइनस Q चार्ज। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरे सिस्टम की, यहां पे चारों तरफ इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो सेंटर पे इसकी वजह से कितना होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेंटर पे कितना होगा इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो बस हमें किसकी वजह से कैलकुलेट करना है, इस वाले चार्ज की वजह से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व। मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में एक ये मेरा चार्ज है Q और दूसरा ये चार्ज है मेरा
2q। और मुझे इस P पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दोनों से डिस्टेंस r है, इधर से भी r है और इधर से भी डिस्टेंस r है, ठीक है। अब ये काम करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लो। जब हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया उस पॉइंट को, तो ये वाला चार्ज कैसा है हमारा, पॉजिटिव, और ये वाला चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। तो पहले इन दोनों के बीच में देखते हैं, सेम चार्जेस के बीच में होता है रिपल्शन, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, E1। इसी तरीके से ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल, इसको P को हटा के मैं यहाँ देता हूँ, यहाँ आ गया हमारा E2। अब मैं क्या करता हूँ, E1 और E2 की वैल्यू लिखता हूँ। E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा एक बात बता दूं मैं, अगर हम डायरेक्शन बना देंगे तो वहां पर हमें चार्ज के प्लस माइनस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम कहीं डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो हमें वहां चार्ज का प्लस माइनस कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बना दी, अब मुझे जो भी चार्ज का पे साइन है उसको नहीं देना। E1 की वजह से ये वैल्यू आई और E2 की वजह से आएगी K 2Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि E1 और E2 एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हमें निकालना हो, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके लिख देता हूं जो हमारे लिए आसान हो जाए, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा बहुत। E2 को मैंने लिखा 2KQ अपॉन R स्क्वायर, और इसको मैंने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू E1 है तो यहां क्या लिख दिया 2E1। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उन दो वेक्टर्स को अगर हमें निकालना हो रिजल्टेंट, तो कैसे निकालेंगे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन शॉर्ट √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल्स टू E1 की जगह E1 लिखो और E2 की जगह 2E1, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4E1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा √5E1 स्क्वायर। अब √5 क्या रहेगा, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू हमारी KQ अपॉन R स्क्वायर, उसे मैंने क्या कर दिया, अंडर से बाहर लिख दिया। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।